जिसका शरीर चोरी ना करे, हिंसा ना करे, दयालु दिल का व्यक्ति हो, कभी व्यभिचार में जिसको रुचि ना हो, जिसके शरीर से कोई गलत कर्म ना हो, वह शरीर चलता फिरता तीर्थ है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन जीवन को धन्य कर देता है। ऐसा महान पुरुष मिल जाए, जीवन सफल हो जाता है। तन थीर, मन थीर, और जो मन को कंट्रोल कर ले, चंचल मन। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। सुना दूं? बहुत अच्छा गीत है ये, तुम्हारे मन को भा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे जिनका मन डोल भी चुका है, तो उनके साथ ही गीत मैच करेगा और ये गीत तुमको बहुत अच्छी जीत दिलाएगा। बहुत इसका सारांश अच्छा है। मैंने सुना है एक नवयुवक साइकिल से जा रहा है, पीछे कैरियर पर उसकी पत्नी बैठी है, पत्नी की गोद में एक बच्चा है, पति की पीठ पर रुमाल से दूसरा बच्चा बंधा हुआ है, आगे साइकिल के डंडा पर तीसरा बच्चा बैठा हुआ है। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी है। 4000 की साइकिल पर 5 सवारी, 4 लाख की कार में 5 सवारी बैठती, बिना डीजल पेट्रोल जा रही साइकिल। बहुत सस्ता वाहन है साइकिल, और साइकिल चलाने से बहुत फायदा है। मैं कहूँगा कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल आप भी चलाया करो, और शर्म लगे तो रात में चलाया करो, और ज़्यादा शर्म लगे तो कमरे में खड़ी करके चलाया करो। साइकिल चलाने से घुटनों का दर्द खत्म होता है। साइकिल चलाने से कमर का दर्द कम होता है। साइकिल चलाने से जॉइंटों का दर्द, डाइजेशन सिस्टम, किडनी सिस्टम कंप्लीट रहता है। हमारे आश्रम के संचालक 86 साल की उम्र में साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते हैं, मैंने उनसे कहा कि गाड़ी से चले जाया करो। बोले गाड़ी में किडनी खराब हो जाएगी, साइकिल ठीक है। साइकिल पर 5 सवारी है, लेकिन नवयुवक का मन चंचल है। ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन हमेशा जैसा का तैसा रहता है। और इस मन को संभालने के लिए सत्संग चाहिए, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो नवयुवक क्या गा रहा है? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का हंसते हंसते गाइए करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी जो पत्नी बैठी थी पीछे, वो समझदार थी। पतियों की अपेक्षा पत्नियां प्रायः समझदार होती हैं, करीब करीब, सभी नहीं, कुछ ना समझ इसमें भी है, लेकिन करीब करीब ज्यादातर। तो क्या गाती है वो स्त्री? वो क्या कह रही है? अपने पति को सुना रही है। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले,
तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन, सब गाइए और ताली मधुर मधुर बजाइए। दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा तन डोले तेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पत्नी कहती है, हे पति देव, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, तुम्हारे दिल का करार चला गया, तो ये साइकिल कौन संभालेगा। ये छोटे छोटे 3 बच्चे बैठे हैं, मैं भी बैठे हूँ, और तन मन डोल गया है, तो साइकिल कहाँ जाएगी। इसलिए ये गीत मत गाओ पति देव। करीब करीब 90% पत्नियां अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती है। पति चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, बैरिस्टर हो, कलेक्टर हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो ऑफिस में, चाहे अफसर हो, लेकिन घर में जाकर के वो इतना बड़ा मूर्ख हो जाता है कि उसकी पत्नी समझाती रहती है कि मूर्ख तू कब सुधरेगा। तो कहता है मैं मूर्ख हूँ। तो पत्नी कहती केवल मैं जानती हूँ इसलिए तेरी इज्जत है, सब जान जाए तू मूर्ख है तो क्या होगा। सत्य बात है। जितना नशा व्यसन पुरुषों में है, स्त्रियों में कुछ नहीं है। इसलिए स्त्रियां जब हंसती हैं तो इनके दांत मोती जैसे चमकते हैं, और पुरुष जब हंसते हैं तो 50% लोगों के दांत दूध जैसे चमकते हैं, और 50% दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर दिख रहा है। मैं तो प्रार्थना करूंगा, अभी तक जो भी खाया हो, पुड़िया खाया हो, तम्बाकू खाया हो, पान खाया हो, प्यारे भाइयों और बहनों, आज से मुझे दान दे देना। भूल से खा लिया है, वसूल से खा लिया है, संगत से खा लिया है, आदत बन गई है, लेकिन आज गुरु चरणों में इस सत्संग की दक्षिणा के उपलक्ष्य में अपना थोड़ा पान पुड़िया तंबाकू दान कर देना, ताकि अगले साल जब मैं आऊं तो तुम्हारे दांत भी मोती जैसे चमकने चाहिए, तब मुझे 2 रूप नहीं दिखने चाहिए। कभी नशा मत करना, नशा से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, भोजन दाल चावल रोटी सब्जी केवल खाइए आप। दूध शाम को 1 गिलास पीजिए, संभव हो तो 1 केला सुबह खाकर आधा गिलास दूध पी लीजिए। कभी कभी पपीता खाइए, दूध चाय कुछ न पीजिए। कभी कभी 1 मूली 1 गाजर खाइए, कुछ और मत खाइए। कभी कभी जामफल नमक के साथ खाइए, कभी 1 टमाटर नमक के साथ खाइए, और कभी कभी सज्जनों सफरचंद, जिसको सेव फल कहते हैं, एप्पल, 1 एप्पल भोजन के बाद खाइए। रोज नहीं, कभी कभी। रोज खाओगे इतना पैसा कहाँ से आएगा। कभी कभी। अब तुम यहाँ से सीख कर जाओ, घर में अपने पति से कहो लाओ सेव फल 180 रुपये किलो वाला, तो पति बोलेगा ये कहाँ से सीख के आई। तुम बोलोगे उनके सत्संग से, तो वो कहेगा आप कभी मत जाना, बस इतनी ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी। कोई भी चीज की आदत आते पकड़ने न पाए। पत्नी समझाती है, पति देव मान जाओ। जो पत्नी के समझाने से समझ जाए, उसके अंदर तुलसीदास का प्रभाव है।
तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को समझाया था, सत्संग से ज्ञान मिलता है, सत्य है, गुरु से ज्ञान मिलता है, सत्य है, लेकिन कभी कभी पत्नी से भी ज्ञान मिलता है, ये बात भी सत्य है, और कभी कभी पति से भी ज्ञान मिलता है, और कभी कभी जानवरों से भी ज्ञान मिलता, पेड़ पौधों से भी ज्ञान मिलता, चिड़ियों से भी ज्ञान मिलता है। ज्ञान के लिए तो पूरा संसार खुला शास्त्र है, ज्ञान लेने वाला चाहिए तो ज्ञान ही ज्ञान है। सीखने वाले हो तो कहीं से सीख सकते हैं। मैं तो कुत्ते से भी सीखता हूं। आप कुत्ते को देखिए, जब तुम आओगे कुत्ता उठ करके आपको द्वार तक रिसीव करने जाता है और पैर चूम कर नमस्कार करता है, और फिर भी तुम खुश नहीं होते हो तो आपके चरणों में लौट जाता है कि मालिक क्यों नाराज हो। फिर भी नहीं खुश होते हो तो दो पैर उठाकर तुम्हारे पैरों पर रख देता है, अपना पेट दिखाता है कि मालिक इस छोटे से पेट का सवाल है, मेरा भी ख्याल रखना, मैं भी आपके घर का छोटा सा मेंबर हूँ। और तुम्हें द्वार से रिसीव करके घर तक लाता है, कूं कूं करता है और पूंछ हिला करके थैंक करता है, धन्यवाद धन्यवाद। पूंछ इतने जोर से हिलाता है, फड़ 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 फड़, और कान भी ऊपर नीचे करता है, और बड़ा खुश नजर आता है, तुम्हारे मुंह तरफ देखता है। जूठी रोटी खाने वाला कुत्ता, बिना बिस्तर के सोने वाला कुत्ता, धूल मिट्टी में रहने वाला कुत्ता, द्वार पर बैठ करके द्वारपाल की ड्यूटी देने वाला कुत्ता, वो तुमको रिसीव करता है, पैर चूमता, नमस्कार करता है। धिक्कार है उन बेटों को, उन संतानों को जो घी चुपड़ी रोटी खाते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं, 20 एकड़ जमीन के मालिक बनते हैं, बाप की प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर बाप को रिसीव नहीं करते, बाप को ठुकराते हैं, उनको धिक्कार हो जाता है। इस कुत्ते ने बाजी मारी है और इस बेटे ने बाजी हारी है। कुत्ते से भी सीखो क्या करना चाहिए। अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। तुम्हारे माँ बाप कितना कष्ट उठा करके अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, तुमको अच्छे कपड़े पहना कर स्कूल भेजते हैं। अच्छे जूते चप्पल नहीं पहन पाते हैं, तुम्हें जूते चप्पल अच्छे पहना करके कोचिंग की फीस देते हैं, ट्यूशन की फीस देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, हॉस्टल की फीस चुकाते हैं और तुम्हारे लिए सारा प्रबंध करते हैं। माँ बाप की दशा को देखना, इतने पैसे तुम पर खर्च हो रहे हैं कि माँ बाप की हालत खराब है, उधार लाग ला करके पैसे तुमको पढ़ा रहे हैं। अगर तुम वहाँ सो रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, फिल्म देख रहे हो, इधर उधर तिकड़म कर रहे हो, चकई की चकधू मकई की लावा बना रहे हो, तो समझ लेना ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। अपने बाप के एक एक पैसे का सदुपयोग कीजिए और कंप्लीट पढ़ाई करके बाप का सम्मान भी कीजिए। उनका पैसा खर्च करना तब सार्थक है जब आपके डिवीज़न फर्स्ट हो, जब 87% 97% मार्क लाओ। ऐसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पास हो गए तो क्या होता है, टॉप करना चाहिए। माँ बाप को बहुत खुशी होगी। तो मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, यही है ना। चालू करता हूँ क्योंकि साइकिल जा रही है, कहाँ तक रुकेगी वो, चलने तो। पत्नी पति को समझाती है लेकिन पति सुनता नहीं है, पति समझता नहीं है। समझदार को इशारा काफी है, आंख वाले को एक सितारा काफी है, चलने वाले को छोटा सा सहारा काफी है, लेकिन मूर्ख को ब्रह्मा का ज्ञान भी बेकार है, ब्रह्मा का ज्ञान भी बेकार है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। जय हो। कौन चलावे साइकिलिया, मेरा
डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया। पत्नी गाती है, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे। कौन संभाले साइकिलिया। तेरा तन डोले, तेरा मन डोले, तेरे दिल का गया करार रे। कौन संभाले साइकिलिया। किसी को समझाना संसार में बहुत कठिन कार्य है। जो बिना समझाए समझ जाए वो देवता है, जो समझाने से समझ जाए वो मानव है, जो समझाने से भी न समझे वो फिर कौन है, तुम हिसाब लगा लेना। मंदोदरी रावण को समझा रही है। क्या कहती है मंदोदरी? मंदोदरी रावण की पत्नी का नाम है। आपने सुना मंदोदरी? रावण राक्षस है, लेकिन मंदोदरी देवी का रूप है। रावण से कहती है, हे नाथ, इस सीता जी को क्यों लाए हो हरण करके? इस सीता का हरण तुम्हारे मरण का कारण बन जाएगा, इसको वापस कर दो। मैं तो हूं आपकी पटरानी बनकर रह रही हूं, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं है। एक दूसरे की स्त्री को छेड़ना, उठा कर लाना, यह आपके लिए खतरे की घंटी का बजना है। इसको वापस लौटाओ। कितनी महान है मंदोदरी, जो रावण को समझा रही है। मंदोदरी ने जो शब्द कहे, सुनने जैसे, समझने जैसे शब्द हैं, सीखने जैसे। नाथ लाए हो सीता को हर के, मंदोदरी ने एक गीत गाया है। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। ये सोने की लंका चमकती हुई दिख रही है, हे नाथ मेरे रावण पति देव, ये राख में बदल जाएगी। इस सीता को लाना बहुत महंगा पड़ेगा। ये सीता कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की पत्नी नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम की पत्नी है। वह जिस दिन तेरी ओर देख लेंगे, ये लंका ढह जाएगी। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। मैं निवेदन करूंगा, किसी की पत्नी को देखकर आकर्षित मत होना, किसी दूसरे के पुरुष को देखकर मोहित मत होना। ये दो कार्य आपको दे रहा हूं। आधे दुख तो इतने से ही कम हो जाएंगे। और हमेशा मनुष्य के मन में एक विशेषता है, जो गाड़ी दूसरे के पास है वो इसको बहुत अच्छी लगती है, और वही गाड़ी जब ये स्वयं खरीद लेता है तो उसकी कमियां ही कमियां इसको दिखाई देती। जो साड़ी दूसरी स्त्री पहने हैं इसको बहुत सुंदर दिखती है, और वही साड़ी ये खरीद कर पहनती तो उसी साड़ी से ऊब जाती है। दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। अगर उसी के साथ विवाह होता तो भगवान का जप करते कि छुटकारा कम मिलेगा। मत मोहित होना, आकर्षित मत हो। आकर्षित होना है तो भक्ति में आकर्षित हो जाओ, सत्संग में आकर्षित हो जाओ, सेवा में आकर्षित हो जाओ, प्रेम में आकर्षित हो जाओ, दान पुण्य में आकर्षित हो जाओ, परोपकार में आकर्षित हो जाओ।
मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्मणम तमहु पंडितम बुधः। समो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम जीतेन्द्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। समझना, जिस पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में मां बहन का दर्शन होता है, जिस मनुष्य को दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन होता है, और जिस व्यक्ति को समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा के समान परमात्मा दिखाई देता है, वह साक्षात पंडित होता है, महान होता है। दूसरों में आत्मा रूपी परमात्मा का दर्शन करो, माताओं बहनों का सम्मान करो, आदर करने वालों का ये संसार है, किसी का अपमान करना हमारा हक नहीं है। मंदोदरी के गीत रावण के ऊपर असर थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ज्यादा नहीं। जब तक सत्संग का पूरा असर न पड़े तब तक आप में पूर्ण परिवर्तन नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा, सत्संग से पूर्ण रूप से प्रभावित होइए, सत्संग का असर आपके ऊपर पड़ना चाहिए। तो मंदोदरी जब मधुर मधुर समझाती है, उसके बाद अपने पति रावण से कहती है कि हे पति देव, एक चीज ध्यान देना, आप अगर मेरी बात नहीं माने तो क्या होगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। क्या होगा? श्राप दे देगी जनक दुलारी। राजा जनक को भी याद कर लिया मंदोदरी ने। देखो कहां तक प्रभाव था जनक जी का, जानती थी ये जनक की बेटी है। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। श्राप की अग्नि में हे मेरे पति देव तुम जल जाओगे। और तुमने जो ये कर्म किया है ये दुष्ट का कर्म है, पापी का कर्म है, अधर्मी का कर्म है। इसलिए मैं भी आपको कहती हूं कि तुम दुष्ट हो, पापी हो, अधर्मी हो। जो पत्नी नाथ कह रही है वही दुष्ट भी लास्ट में कहती है। कर्म नहीं सुधारोगे तो आपके लिए संज्ञा शब्द बदल जाएंगे। दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के। पृथ्वी डगमगाएगी सारी और जग में हो जाएगा प्रलय। कब? आह निकली जो सीता के मुख से, देख आकाश का दिल दहल जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, लंका का नक्शा बदल जाएगा। मनुष्य बाहर से नहीं हारता है। मनुष्य जब हारता है तो अपने भीतर के अवगुणों से हारता है। इसलिए याद रखना,
भीतर की स्थिति को कंप्लीट करो तो बाहर तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। और भीतर से अगर आप डिस्टर्ब है तो बाहर जीत कोई दिलाने वाला नहीं है। अपने आप को ठीक करो। ये नवयुवक साइकिल चला रहा है, पत्नी समझा रही है पर समझ नहीं रहा है और बार बार वही गीत गा रहा है, जो होना है वही होगा आगे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो इसकी पत्नी बार बार समझाती है, याद रखना गलती करने वाला जब तक सुधर न जाए तब तक समझाना भी बंद मत करना। लगाते रहो, कभी कभी तो आएगा क्या। ऊब मत जाना, परेशान मत हो जाना। जैसे मैं हूं, मैं 26 साल से प्रवचन कर रहा हूं, ऊबर डूबर नहीं। लोग सुधरते हैं, मैं ऊब जाता, बंद कर देता कि ये दुनिया तो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है, सीधी नहीं होगी। और तो दुनिया में तो हम भी हैं, हम भी फिर टेढ़ी पूंछ हैं क्या। ये फालतू उदाहरण मत दो। अपनी कमी नहीं बताते हो कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि लोगों के दिल को बदल सको। तुम दुनिया पर टेढ़ी पूंछ बता रहे हो। ऐसा कहो दुनिया गुलाब का फूल है, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ नहीं। दुनिया गुलाब का फूल है और फूल के नीचे कांटे हैं, कांटों से बच के फूल को चुनना है। फूल में खुशबू है और कांटे में घाव है। ये दुनिया गुलाब का फूल है। मैं तो कहीं जाता हूँ, नेपाल जाऊँ, काठमांडू जाऊँ, दूसरे प्रदेश में जाऊँ, सब जगह आनंद ही आनंद है। कुछ कहीं लफड़ा है ही नहीं, सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। और इतनी सरल लैंग्वेज बोलता हूँ मैं, सब भाषाएं सिमट जाती हैं। ज़्यादा उच्च कोटि की विद्वता में बोलूं तो तुम्हारे पल्ले न पड़े तो क्यों आओगे यहाँ। इसलिए मैं श्लोक भी बोलता हूँ, फिर उसको सरल करके आगे बढ़ जाता हूँ और बीच बीच हंसाता भी हूँ ताकि तुम हंसने में फंसे रहो, नहीं तो भाग जाओगे। और मैं भी तुम्हारे कारण हंसता हूँ कि हंसूंगा नहीं तो तुम फिर रुकोगे नहीं, ऊब जाओगे, नींद आने लगेगी, सुस्ती आ जाएगी। थोड़ा खुश रहना जरूरी है। हंसना कृष्ण का लक्षण है। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारे भीतर कृष्ण का रूप दर्शन देता है। जब मुस्कुराते हो तो राम का रूप दिखाई देता है। जब प्रसन्न होते हो तो कबीर का स्वरूप दिखाई देता है। और जब गुस्सा करते हो तो कंस और रावण का रूप दिखाई देता है। जब बहुत सोते हो तो कुंभकर्ण का रूप दिखता है। और जब बहुत भक्ति करते हो तो माता शिवरी और मीराबाई और विभीषण का रूप दिखाई देता है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए।